नमस्कार दोस्तों। ये देखिए मेरे गुलाब के पौधे सारे कितने बुशी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फूल भी खिल चुके हैं। और देखिए और बहुत सारी कलियां आई हुई हैं, इतनी सारी ये हैं और इधर ये सारी, और काफ़ी ज़्यादा फूल खिल भी चुके हैं इसमें। देखिए अभी खिले हुए भी हैं। तो ये टाइम जो कि मार्च का जो गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं और काफ़ी फूल खिलते हैं। तो हमारा पौधा कुल मिला के बहुत बुशी हो जाता है और काफ़ी फूल देने वाला हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, गर्मी से ज़्यादा कलियाँ भी कम निकलती हैं, फूल भी बहुत छोटे साइज़ के हो जाते हैं और कम निकलते हैं। लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है कि कुछ केयर करनी पड़ती है। तो फूल के गुलाब के पौधे में बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी निकलती हैं जिनमें फूल नहीं निकलते हैं। वो सिर्फ हमारे पौधे का पोषण लेती है और जो है कि जो फूल वाले ब्रांचेज होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, तो वो जल्दी बढ़ नहीं पाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। तो ये जो ब्रांचेज होती हैं, जो फूल नहीं आता है, तो इस तरह से जंगली ब्रांचेज होती हैं। और जंगली क्या, एक तरह से कह लीजिए कि हमारे गुलाब का दुश्मन होता है वो, क्योंकि वो बिल्कुल भी सारा पोषण ले लेता है। और दिखाती हूँ मैं उसको कैसे होते हैं। और दूसरी वो चीज़ कि हमारे पौधों में ना 15-20 दिन के अंतर पे लिक्विड खाद डालते रहिए, ताकि ढेरों फूल आएंगे और अच्छी सी ब्रांचेज निकलेंगी और पौधा भी हमारे हेल्दी रहेगा। और जो फूल होंगे ना, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ भी खिलते हैं। इसमें मेरे 5 गमले हैं गुलाब के, जिसमें से 3 रेड वाले हैं और एक वाइट कलर का है और एक येलो कलर का है। ये येलो कलर का है और ये वाला ये वाइट कलर का है। और देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांचेज हो गई हैं इसके वाइट वाले की। काफ़ी लंबी ब्रांचेज होती है वाइट वाले की, और येलो वाले में ना ज़्यादा लंबी ब्रांचेज नहीं होती हैं और फूल ज़्यादा खिलते हैं इसमें। और ये जो गुलाब में जंगली ब्रांचेज होती है ना, वो ये लाल वाले गुलाब पे बिल्कुल नहीं होती हैं। जो देसी गुलाब होता है ये वाला, इसमें जितनी ब्रांचेज सब अच्छी होती हैं, बल्कि और जो नीचे जड़ से निकलती है ना, वो और ज़्यादा अच्छी अच्छी ब्रांचेज होती हैं। जो लेकिन ये जो हाइब्रिड होते हैं ना, येलो वाले, वाइट कलर के और भी जितने कलर के जो गुलाब होते हैं, उन्हीं में सिर्फ ये ऐसी ब्रांचेज निकलती हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ। जो ये मेरा वाइट वाला गुलाब है ना, ये तो रेड वाले का फूल यहाँ से ऐसे आ गया है, तो ये इसका है। और ये वाइट वाला गुलाब है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पास में करके। इसमें से देखिए ये यहाँ से ग्राफ्टिंग की गई होगी, तो यहाँ से जितनी ब्रांचेज निकलती है ना, ये सारी अच्छी हैं। इन सब में फूल खिलते हैं, ये सब अच्छी ब्रांचेज हैं। और देखिए इसी के जस्ट यहाँ से नीचे से ये निकला हुआ है, ये यहाँ से निकली हुई है और यहीं से ये अच्छी ब्रांचेज होती हैं। तो जो नीचे वाली निकली है ना, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये वाली ये जो लंबी ब्रांच है, ये जो जंगली ब्रांच है। और जंगली ब्रांच की पहचान कैसे करते हैं कि कौन सी अच्छी वाली है, कौन सी बेकार वाली है? तो उसकी पहचान ही होती है कि जो फूल खिलने वाली ब्रांच होती है ना, जैसे देखिए ये वाली निकली हुई है इसी में से, ये देखिए ये इसमें कली आ गई है और ये काफ़ी मोटी होती है। देखिए ये शुरू से देखिए निकली हुई ना, ये यहाँ से ये काफ़ी मोटी है और उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, देखिए, और चमकदार होती हैं, अच्छी खासी ग्रीन होती हैं। और जो ये वाली ब्रांच है ना, ये देखिए इसकी पत्तियां भी छोटी होती हैं, इसकी देखिए ब्रांच भी पतली सी है और पत्तियां भी पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, हल्की देखिए ग्रीन शेड में है, पूरी ग्रीन नहीं है। तो ये शुरू से देखिए यहाँ से पतली ब्रांच है, पूरी यहाँ से पतली गई है। और जो फूल वाली होती है ना, पूरी मोटी मोटी होती है, पत्तियां अच्छी होती है। तो कुल मिला करके इसको हमें हटा देना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तभी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने नहीं निकाल पाई। फिर मुझे वीडियो बनाना था, मैंने सोचा कि अच्छे से पहचान हो जाएगी, तो इसको देखिए मैं हटा दे रही हूँ। तो इस तरह से करके आप अपने गुलाब में देखते रहिए कि कब जो है कि सब ब्रांचेज निकलती हैं, तो उनको बड़ा ही ना होने दीजिए। देखिए कि यहाँ भी है, इसको भी मुझे हटा देना है। देखिए मैंने इसमें से 2 ब्रांच निकली थी, 2 या 3 थी शायद, मैंने सबको हटा दिया है। अब सब ब्रांचेज अच्छी हैं, जितनी भी निकली हैं सब कली वाली ब्रांच है। और ये छोटी सी निकल रही है, वो भी यहीं से निकल रही है, इसमें फूल खिलेगा, ऐसा नहीं है कि जंगली है। इसी तरह से देखिए मेरा येलो वाला गुलाब में सेम यही चीज़ है। ये वाली जो ब्रांच है ना, ये जंगली है। ये हमारे पौधों का पोषण ना बहुत तेजी से लेती है। अगर इसको हम कट नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे पौधे को ना धीरे धीरे फूल खत्म कर देती है, फूल कम खिलेंगे, क्योंकि पौधों को पोषण नहीं मिलता है और सारा पोषण ये बहुत तेजी से लेते हैं। तो ये देखिए कि एक और ब्रांच है यहाँ से, इसको भी मैं हटा देती हूँ। इस तरह से करके ना अपने पौधों की टाइम टू टाइम देखभाल करते रहिए। देखिए 2 ब्रांच इसमें भी निकली थी, इसमें से 2 ब्रांच निकाल दी मैंने। और जो एक ब्रांच है ना, जो अच्छी वाली है, देखिए ये भी मोटी दिख रही है, काफ़ी मोटी है ये, और ऊपर तक ये मोटी आई है। और देखिए इसमें भी यहाँ पे कली निकलने लगी है, छोटी सी कली निकल रही है इसमें। ये देखिए मेरे 2 गुलाब के पौधों में इतनी सारी ब्रांचेस थी जो बेकार थी, जंगली थी, जो मेरे गुलाब के पौधों का पोषण ले रही थी, लेकिन मैं हटा दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि गुलाब के क्या, किसी भी पौधे के लिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है कि हफ्ते में कम से कम 1 बार तो गुड़ाई करनी ही चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है खाद, कि हम अपने गुलाब के पौधे में कौन सी खाद अच्छी होती है जो जिससे खूब सारे फूल आएँ और ब्रांचेस हों। एक तो हमारे गुलाब के पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, और नाइट्रोजन वो हमारे घर में ही मिलती है। घर में कैसे मिलती है कि हम लोग जो चाय बनाते हैं ना, चाय पत्ती होती है, ये देखिए। तो चाय बनाने के बाद उसकी चाय पत्ती को अच्छे छान लीजिए, उसमें कोई भी अदरक या तुलसी पत्ता नहीं होना चाहिए और मिठास भी नहीं होनी चाहिए। कई बार धुल लीजिए,
तो निकल आता है। देखिए मैंने ये स्टोर करके रखा हुआ है। मेरे यहाँ तो बहुत कम चाय बनती है, तो कम पत्तियाँ हैं ये चाय की। तो इसको क्या करते हैं ना बहुत लोग कि एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर चाय पत्ती की, फिर एक लेयर मिट्टी की चाय पत्ती की डाल के ऐसे खाद बनाते हैं। तो ये उनके यहाँ है जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा चाय बनती है, चाय पत्ती ज़्यादा इकट्ठा होती है। मेरे यहाँ तो कम है, तो मैं ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ इसको। तो स्टोर करने के बाद ना इसको आप अच्छे से गुड़ाई करिए गुलाब के पौधे की। और गुड़ाई करने के बाद देखिए मैंने इसमें गुड़ाई कर ली है। और गुड़ाई करके ऐसे देखिए एक एक मुट्ठी ऐसे किनारे किनारे डाल दीजिए। इसको इस तरह से करके आप डालेंगे ना, तो इससे गुलाब के पौधे को अच्छे से नाइट्रोजन मिलेगी, और नाइट्रोजन से अच्छी ब्रांचेज, फूल, कलर, ब्लड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे गुलाब के पौधे की बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तो हो गई सॉलिड खाद जो हमारे घर में ही है। और दूसरी चीज़ एक और लिक्विड खाद होती है जो भी बहुत ही ईजिली मिल जाती है। देखिए ये है सरसों खली की खाद। सरसों खली को पानी में भिगा के मैंने रखा था रात भर, तो रात भर भिगने के बाद देखिए ऐसी हो गई है। तो रात भर भिगा के इसको डाइल्यूट करके मैंने डाइल्यूट कर लिया है। तो इसको ऐसे डालिए अपने पौधों में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं, बहुत ज़्यादा फूल निकलते हैं और कलियाँ बहुत आती हैं। तो इस लिक्विड खाद को ना आप 15-20 दिन में रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करते रहने से पौधे अच्छे रहते हैं। और ये चाय पत्ती वाली खाद भी आप डाल सकते हैं। दोनों ही जो चीज़ आपको अवेलेबल हो वो डालिए। और किसी भी लिक्विड खाद को आप इतना ज़्यादा मत डालिए कि वो गमले से ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। मतलब इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो गमले की मिट्टी में ही एब्जॉर्ब होकर रह जाए, ताकि वो पौधों को अच्छे से मिलता है। और दूसरी चीज़ देखिए ये फूल खिल गया है ना, इसको ऐसे कट करते रहिए ताकि और ब्रांचेज नई नई निकलेंगी। ये सूखे फूलों को कट करना तो ये रूटीन में होना चाहिए कि जैसे आपका फूल सूखा, आपने उसके अगले दूसरे दिन काट दिया तो ये सही रहता है। नहीं तो ये भी ना, अगर फूल अगर हमारे सूख जाएंगे, हम इसको तोड़ेंगे नहीं, तो ये जो है ना देखिए यहाँ से मोटा मोटा दिख रहा है, इनमें जो कि बीज बनने लगते हैं। बीज बनने लगता है तो बीज बनने के लिए चाहिए होता है पोषण। तो ये भी हमारे पौधे का सारा पोषण ले लेते हैं, तो ब्रांचेस भी कम निकलेंगे, फूल भी कम खिलेंगे। इसलिए इनको काटना ज़रूरी होता है। कट कर देंगे तो वो पोषण बच के हमारे पौधों को ही वापस मिलेगा। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमें अपने गार्डन में यूज़ करना चाहिए। हर एक पौधे की कुछ कुछ अलग अलग देखभाल होती है, अलग अलग केयर होती है। तो ज़्यादातर पौधों की तो सेम होती है, लेकिन कुछ पौधों की अलग होती है। कुछ हार्डी प्लांट होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं पौधे। तो आप भी अपने पौधों में इस तरह से केयर करिए। और गुलाब के पौधे की समय ये ज़रूर करिए कि देख लीजिए जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको आप पहचानिए और पहचान के कट करिए, ताकि आपका गुलाब का पौधा बहुत हेल्दी रहेगा और खिलेगा फूल उसमें खूब सारे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।